नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 13वां है। गति एवं समय उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहले के अंदर सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल और दोलन गति में विभिन्न गतियों को आपको वर्गीकृत करना है। दौड़ते समय आपके हाथों की गति, तो हाथों की गति कैसे होती है, एक बार इधर होती है इधर होती है, तो ये कैसी गति है, ये गति हो जाएगी आपकी दोलन गति। दूसरी है सीधी सड़क पर खड़ी गाड़ी को खींचने घोड़े की गति, तो ये कैसी हो जाएगी, सरल रेखा के अनुदिश। ठीक है। मैरी गो गोल्ड झूले में गो राउंड झूले में बच्चे की गति वो कैसी हो जाएगी, वो राउंड झूला तो इसे वर्तुल गति हो जाएगी। चौथा है सीसा झूले पर बच्चे की गति। सीसा झूला कैसा होता है, ऐसे बीच में फाटक होती है, एक बार ये नीचे ऊपर जाता तो ये नीचे आता, तो ये कैसी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपके दोलन गति। और विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, ये भी दोलन गति। और सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, ये हो जाएगी सरल रेखा के अनुदिश गति। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक तो इसके अंदर प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, ख इसके अंदर सही नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा दो शहरों के बीच दूरियां, ये वाला सही है। किसी दिए गए लोलक आवर्तकाल नियत नहीं होता, ये भी सही नहीं है। और ये रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति आवर में व्यक्त की जाती है, ये भी सही नहीं है। तो ख, घ और च तीन सही नहीं है, बाकी सारे इसके अंदर सही है। ठीक है। ख, घ और च गलत है। अगला प्रश्न है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने के लिए 32 सेकंड लेता है, तो उसका आवर्तकाल बताइए। तो 20 दोलन पूरा करने में लगा समय कितना दे रखा है, 32 सेकंड। तो एक दोलन पूरा करने में समय कितना होगा, 32/20, इसका भाग दे देंगे तो 1.6 सेकंड इसका आवर्तकाल आ जाएगा। अगला प्रश्न है, को दो स्टेशनों के बीच की 240 किलोमीटर दूरी है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो चाल दूरी कितनी दे रखी है, 240 किलोमीटर और समय है 4, तो इसकी चाल हो जाएगी दूरी बटा समय, यानी कि 240/4 आवर 60 किलोमीटर प्रति आवर इसकी दूरी हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक है। और एक कार का पथमापिका 8:30 बजे ये दे रखा है। ठीक है ना, पाठ्यांक 8:50 पर यह दे रखा है। तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, किलोमीटर प्रति मिनट में बतानी है और किलोमीटर प्रति आवर में बतानी है। तो पहले 8:30 बजे पर पाठ्यांक इतना है किलोमीटर में। ठीक है ना, 57,321। और 8:50 पर इतना है, तो दूरी कितनी तय होगी, अगर 8:50 वाले से इसको घटा लेंगे तो 15 किलोमीटर दूरी आ गई। ठीक है। और समय कितना है, 8:30 से 8:50 है, 20 मिनट की दूरी है। ठीक है ना, 8:30 से 8:50 कितना, 20 मिनट समय है। ठीक है। कार की चाल क्या होगी, तय की दूरी बटा लिया गया समय, इसमें इसका 15 में 20 का भाग दे देंगे मिनट का, तो आ जाएगी 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट। और इस साल को किलोमीटर प्रति आवर में निकालेंगे तो 0.75 किलोमीटर बटा 1/60 आवर, यानी 1 मिनट में 60, 1/60 आवर होते हैं, तो इसको 60 किलोमीटर प्रति आवर से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर के अंदर इसका वैल्यू आ जाएगी। अगला प्रश्न है, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड हो तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। तो चाल कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड, समय 15 मिनट, यानी 15 × 60 यानी 900 सेकंड। दूरी हो जाएगी चाल बटा समय, यानी 2 से 900 को गुणा कर देंगे 1800 मीटर, या फिर 1800 में 1000 का भाग दे देंगे तो 1.8 किलोमीटर उसकी, या 1800 मीटर हो जाएगी उसके घर से विद्यालय की दूरी। अगला है कि निम्न स्थितियों में गति के समय ग्राफ और आकृति दर्शाइए। है तो नियत चाल से कोई कार चल रही है, उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ ये हो जाएगा अगर उसकी चाल नियत है। अगर एक सड़क के किनारे कोई कार खड़ी है तो इसका हो जाएगा ये दूरी और ये समय, और ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सही संबंध कौन सा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सही संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक क्या है, यह मीटर प्रति सेकंड, घ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की दूरी पहली बार में कितनी चली कार, 40 किलोमीटर प्रति आवर, समय कितना लगा, 15 मिनट या 15/60 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए इसमें भाग लग जाएगा। तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी, दूरी हो जाएगी चाल इंटू समय। दूरी कितनी दे रखी है, 40, और 15/60 से गुणा कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 × 15, 15 चौको 60, 1/4 कर सकते हैं। 40 गुणा 1/4 करेंगे तो भी इसको काटेंगे 4 से, तो आ जाएगा 10 किलोमीटर। दूसरी बार कार कितनी चलेगी, 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चली। ठीक है। और समय कितना दे रखा है, 15 मिनट, यानी कि घंटे में कितना, 15/60। दूरी कितनी हो गई, चाल इंटू समय, 60 गुणा 15/60, 60 से 60 कट गया, 15 किलोमीटर पहली बार में चली। कुल दूरी हो जाएगी, पहली बार में 10 किलोमीटर, दूसरी बार में 15 किलोमीटर, कितनी चली, 25 किलोमीटर चली। तो इस ऑप्शन में कौन सा है, ख सही हो जाएगा, 25 किलोमीटर चली कार। ठीक है, दोनों बार मिलाकर कुल। ठीक है। और अब है कि दो चित्र दर्शाए गए हैं, एक भी फोटोग्राफ 10 सेकंड के बाद खींचे गए। यदि फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया तो तीव्रतम कार की चाल आपको बतानी है। ठीक है। तो दूरी कितनी है, 100 मीटर, समय 10 सेकंड, तो चाल हो जाएगी दूरी बटा समय, 100 मीटर प्रति भाग लग जाएगा 10 सेकंड का, तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में ए और बी वाहनों की गति की, ठीक है ना, ग्राफ दर्शाएगा, इनमें से कौन सा वाहन समय दूरी ग्राफ की अपेक्षा तीव्र चल रहा है, कौन सा वाहन है, ए और बी दर्शाएगा कौन तेज चल रहा है। तो ए तेज चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि ग्राफ ए की ऊंचाई ग्राफ बी से ज़्यादा है, इसलिए दिए गए यहाँ आ जाएगा समान समय अंतराल में वाहन ए
वाहन बी की अपेक्षा अधिक दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, और इसलिए वाहन ए की गति क्या है, बी से ज़्यादा है, ठीक है ना, दिए गए समान में, ठीक है ना, ये दूरी तय कर रहा है, ये इतनी दूरी तय कर रहा है, तो ये ज़्यादा ज़्यादा ऊंचा ग्राफ है, ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, ज़्यादा दूरी तभी तय कर पाएगा जब क्या है वो ज़्यादा तेज चल रहा हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्राफ है जो उस ट्रक को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है ना। एक ट्रक चल रहा है, उसकी चाल नियत नहीं है, समय के साथ बदल रही है, इसमें नहीं बदल रही है, इसमें भी समय के साथ नहीं बदल रही है, ठीक है ना, और इसके अंदर भी समय के साथ इसकी चाल नहीं बदल रही। यहाँ पर देखो ट्रक की चाल पहले ये थोड़ी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है, तो ये ग्राफ इसका आंसर ये हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर।